जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। ऐसी संगत बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जो गुरु जी महाराज जी के सामने खुशियाँ मना सके। और आप संगत जी देख रहे हैं, अंकल आंटी जी का एनिवर्सरी है और एक दूसरे को माला पहनाकर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह सब गुरु जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी के दरबार में हो रहा है। लख लख शुक्राना गुरु जी का जो ऐसी घड़ियां बख्शे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे सत्संग बहुत कम देखने को सुनने को मिलते हैं। आज आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी की ब्लेसिंग आप लेने जा रहे हैं। इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। आपको बहुत आंसर मिलेंगे और बहुत प्यारा सत्संग है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी मौका मत गंवाइएगा, जरूर पूरा सत्संग सुनिएगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है। गुरु जी का प्यार पूरी संगत पर बरस रहा है और गुरु जी के आशीर्वाद से महात्मा प्रसाद अंकल जी, पूनम प्रसाद आंटी जी को गुरु जी का ब्लेसिंग मिल गया है। गुरु जी का आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से सत्संग संपन्न हो रहा है। चलिए सुनते हैं आगे। जय गुरु जी। सभी संगत का गुरु जी के सत्संग में स्वागत है और गुरु जी का वेलकम हो रहा है। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि आप गुरु जी का वेलकम देख रहे हैं। बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का दर्शन ऐसे करते रहिए और पूरा सत्संग सुनते रहिए। बहुत भक्ति भाव से सुनिए। जय गुरु जी। या यूं कहूँ कि गुरु जी ने कृपा की है तो सोचती हूँ क्या कहूँ, कैसे कहूँ। फिर गुरु जी से ही प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे मालिक, आप जो चाहेंगे वही कहूंगी। सत्संग में आपके साथ बिताए पल दोहराने, उन्हें याद करने, उनमें खो जाने का मौका मिलता है। इसके लिए गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए वो कम है। आज तक मैंने जो भी सत्संग सुने हैं उससे यही महसूस किया है कि या तो हम पे कोई कष्ट आने वाला है या हम कष्टों से गुजर रहे हैं और कुछ नहीं तो इन बातों का गुरु जी को तो ध्यान है। इसीलिए हम किसी ना किसी बहाने गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं और या यूं कहिए गुरु जी हमें अपने पास बुला लेते हैं हमारे कष्ट दूर करने के लिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। हम तो जाना नहीं चाहते थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन गुरु जी को तो सब पता था। इसलिए हमारे चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें गुरु जी ने बुलाया है तो इसमें हमारा ही कल्याण है। हम जब पहली बार गुरु जी के दरबार में पहुंचे थे, वो दिन आज भी मुझे याद है। भला कैसे भूल सकती हूँ। गुरु जी ने मुझसे कहा था, तुसी तो आना नहीं चाहते सी, मैं थानू जबरदस्ती बुलाया हैगा। 3 साल बाद दसांगा कि मैं थानू क्यों बुलाया हैगा। संगत जी, 3 साल बाद अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे थे और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। गुरुजी ने उन्हें न्यू लाइफ देने के लिए ही बुलाया था। आज भी सोचती हूँ कि कितने दयालु है गुरुजी, अपने भक्तों का किस तरह अपने पास अपने भक्तों को बुलाते हैं और कल्याण करते हैं। गुरुजी का जितना भी गुणगान गाए वो कम है, जितनी भी महिमा गाए वो कम है। हम सब तो इस काबिल ही नहीं, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, साक्षात महाशिव। ये गुरुजी की वड्याई है कि हम जैसे निमानों को भी वो अपनी कृपा से दूर नहीं रखते। हम जब भी उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो अपने आस पास ही उन्हें पाते हैं और धन्य हो जाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूंगी, गुरु जी के दर पे जो आ गया सारी मुरादें वो ही पा गया।
गुरुजी के दर पे जो आ गया, सारी मुरादें वो ही पा गया। सारी रचना को तू ही रचे, इसलिए मैं तेरे दर आ गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया, सारी मुरादें वो ही पा गया। मेरी नजरों में तेरा ही खुमार है, आज मेरा सजदा अता हो गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया, सारी मुरादें वो ही पा गया। मांगने की किसी को जरूरत नहीं, देता है उसको जो भा गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया, सारी मुरादें वो ही पा गया। सारी दुनिया उसे मिल गई, तेरे चरणों में जो आ गया। गुरुजी के दर पे जो आ गया, सारी मुरादें वो ही पा गया। गुरुजी से मिलने के बाद यूं महसूस होता है कि ना जाने कितने जन्मों से बिछड़े थे, अब जाके मिले हैं। लेकिन ये हमारी सोच है। देखा जाए तो गुरुजी हर जन्म में हमारे साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। सचमुच संगत जी, गुरुजी का प्यार, गुरुजी को पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। गुरुजी के ख्याल से एक पल के लिए भी हम दूर ना हो जाए। हर वक्त गुरुजी को याद करते रहे, हर वक्त उनके ख्यालों में डूबे रहे। बात करें तो गुरुजी की, सोचे तो गुरुजी को। सोते जागते उठते बैठते हम कभी भी गुरुजी को ना भूले, ऐसी चाह हर संगत के दिल में हो तो गुरुजी को अपने करीब, बहुत करीब महसूस कीजिएगा। कितना बड़ा ये सौभाग्य है हमारा कि हम सब गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, यहाँ मैं कहती हूँ, इतनी आसान नहीं खुदा की इबादत करना, इतनी आसान नहीं खुदा की इबादत करना। दिल से गुरूर जाएगा तभी तो नूर आएगा। कितना सच कहा है। इबादत तो हम सब करते हैं, लक्ष्य भी सबका एक ही है, एक ही जगह पे सबको पहुंचना है। ये राह जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। सबसे पहले तो हमें अपने दिल से अहम या हौमे का त्याग करना चाहिए। गुरुजी भी कहते थे, अपने अंदरों हौमे कट दो, ए थानू अंदरों ही अंदरों खा जाती है, तो थानू पता भी नहीं चलता। इसके लिए हमें रोज कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह कमल के फूल पर ओस की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे ही हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। गुरुजी की से अरदास करनी चाहिए कि वो हमारी मदद करे। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी हमारी अरदास जरूर सुनेंगे। राह में उसकी चले और इंतहा कोई ना हो। कैसे मुमकिन है आतिश हो और धुआं कोई ना हो। संगत जी, क्या ये मुमकिन है कि हम सब गुरुजी की राह पे चले और हमारी जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजरे, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी खुद कहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि दुख और कष्टों के बादल नहीं छाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजरेगी, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रति जो तुम्हारा विश्वास है, जो भरोसा है, वो कभी डगमगाए ना। अपने गुरु पे भरोसा रखो। जो भी परिस्थिति हो उसका सामना करे। आप देखिएगा ये गम के बादल छट जाएंगे और आप फिर मुस्कुराने लगेंगे और अपने आप गुरु याद करेंगे कि उनके सामने, गुरुजी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और कहेंगे, गुरुजी आप जैसा कोई नहीं, गुरुजी आप जैसा कोई नहीं। सच में गुरुजी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी ये हम पे सच्ची कहती हूँ, गुरुजी पे वारी जाने को, बलिहारी जाने को दिल करता है। जो
जो गुरुजी से मिले हैं उन्हें गुरुजी के बारे में बताइए। जो गुरुजी से नहीं मिले हैं जो गुरुजी से नहीं मिले हैं उनको गुरुजी के बारे में बताइए, उनका गुण गाइए। जितनी नई संगत हो सके जोड़िए, उनका भी कल्याण हो, वो भी गुरुजी के गुण गाए और गाते रहे। हम सबके साथ जो भी अनुभव हुए हैं, जो भी महसूस किया है, वो हर संगत की अपनी पूंजी है। उन्हें वो बहुत संभाल के रखते हैं और जब भी सत्संग करते हैं तो उन पलों को हम सब में बांट कर एक खुशी का महसूस करते हैं, खुशी को महसूस करते हैं और धन्य हो जाते हैं। सचमुच संगत जी, जब भी अकेली बैठती हूँ और एम्पायर स्टेट के वो एक एक पल याद करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि हम सब ने जो पाया है वो अनमोल है। प्रभु के चरणों में जो समय बीता है वो अद्वितीय है। कभी ये आंखें छलक जाती हैं और उन पलों को दोबारा पाने के लिए तड़प उठती हैं। लेकिन सारी संगत गुरुजी को जहां बैठ के याद करे उन्हें वही पाती है। सचमुच गुरुजी, आपके चरणों में बिछ जाने को दिल करता है। आप हम सब की पुकार सुनते हैं और हमें धन्य कर देते हैं। जहां भी सत्संग होता है, गुरुजी वहां अवश्य होते हैं। इसलिए सारी संगत को चाहिए कि समय पर उपस्थित हो और गुरुजी को बड़े प्यार से गुरुजी का वेलकम करे और गुरबानी कानों में जो अमृत घोलती है उसका आनंद ले। फिर जो लंगर प्रसाद मिलता है उसे बड़े प्रेम भाव से ग्रहण करे, एक दाना भी न छोड़े। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में ही गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा होता है। इसलिए उसे बड़े प्यार से, आदर भाव से ग्रहण करिए और गुरुजी का शुक्राना करिए कि उन्होंने हम पे ये कृपा की है। किस तरह गुरुजी ने सारी संगत को एक परिवार बना दिया है और अपने चरणों के साथ जोड़ कर रखा है। संगत जी, आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। उस दिन थर्सडे था और गुरुजी के पास जाने का दिन था। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे डॉक्टर शर्मा, जो जयपुर से आए थे। उन्होंने पूछा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मैंने कहा, मैं अपने गुरुजी के पास जा रही हूँ। उन्होंने पूछा, क्या वो भी चल सकते हैं? मैंने कहा, जरूर चलिए। और वो अंकल और उनकी आंटी भी हमारे साथ गुरुजी के पास गए। हम सब ने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी के पास ही जगह मिल गई। हम सब बैठ गए। डॉक्टर साहब उस दिन अपना कैमरा लेके गए थे। जैसे ही उनको मौका मिला, उन्होंने गुरुजी की फोटो खींची। ये देखकर गुरुजी कहने लगे, फोटो नहीं आनी। एक बार फिर डॉक्टर साहब ने फोटो खींची। गुरुजी ने फिर कहा, फोटो नहीं आनी। इसके बाद डॉक्टर साहब ने कैमरा मुझे दे दिया और कहा, भाभी आप गुरुजी की साइड पोस्ट की फोटो खींच लीजिए ना। मैं भी कितनी नासमझ थी और मैंने भी गुरुजी की साइड पोज की एक फोटो खींची। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, फोटो नहीं आनी। हम गुरुजी के इशारों को नहीं समझ पा रहे थे, उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे थे। ये हमारी ही नादानी थी। सचमुच संगत जी, जयपुर जाकर डॉक्टर साहब ने जब रील धुलवाई तो सारी फोटो थी, पर लास्ट की 3 फोटो बिल्कुल ब्लैंक थी। तब समझ आया कि गुरुजी ने कहा था कि फोटो नहीं आनी। कैसे आ सकती थी बताइए? गुरुजी की अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनके मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर है।
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया कि गुरु जी की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। संगत जी, पढ़ी पाती प्रेम की सुर्ख हो गया रंग, तन तो मेरे संग रहा, मन हुआ तेरे संग। सचमुच एक बार आपके ऊपर प्रेम का रंग चढ़ जाता है तो दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ पाता। प्रेम रूपी रंग इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, कि इतना अलौकिक है कि आप प्रभुमय हो जाते हैं। चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे गोपियां हो, सब पे प्रेम का रंग ऐसा चढ़ा कि वो प्रभु प्रेम में पागल हो गए और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता था। गुरु जी के पास भी जाके मैंने देखा, गुरु जी तो प्यार का सागर है, प्रेम से भरे हुए हैं। हर संगत के लिए उनके मन में जो प्यार, जो अपनापन नजर आता है वो अलौकिक है। ये बात हम सब ने जरूर महसूस की है। गुरु जी ने हम सब की कौन सी बीमारियां, कौन सी तकलीफ, कौन सी परेशानी दूर नहीं की, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब के साथ कुछ न कुछ घटा है जो मैंने आप सब सत्संगत से सुना है। गुरु जी खुद कहते थे कि वो प्रैक्टिकल गुरु है, सब कुछ आपके सामने करके दिखाते हैं। ऐसे ऐसे सत्संग सुने हैं जो हमारा विश्वास को और बल देते हैं। दिन ब दिन ये विश्वास और भी अटल हो जाता है। आज सारी दुनिया गुरु जी की दीवानी है, उनके प्रेम में खुद को रंगने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे ये प्रेम का रंग असर दिखा रहा है। गुरु जी का जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। संगत जी, अब जो सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें भी गुरु जी का प्यार, उनका प्रेम आप पाएंगे। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है बस गुरु जी का ही है। पहले भी सुनाया है आप सबको, फिर सुना रही हूँ। गुरु जी की कृपा रही है कि उन्होंने अपने चरणों की सेवा के लायक मुझे समझा। मैं उस दिन भी गुरु जी की चरण सेवा ही कर रही थी कि अचानक गुरु जी ने धीरे से मुझसे कहा, आंटी तू मेरी मीरा। संगत जी, पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैं गुरु जी की तरफ देखने लग गई तो गुरु जी ने मुझसे ये कहा, हाँ तू मेरी मीरा। संगत जी, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने कहा, गुरु जी मैं मीरा? गुरु जी ने कहा, हाँ तू मेरी मीरा। ये शब्द गुरु जी के आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और गुरु जी से कहा, गुरु जी मीरा कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी, वो बहुत महान थी। लेकिन गुरु जी मैं तो कुछ भी नहीं, आपके चरणों की धूल भी नहीं, लेकिन आपने मुझे मीरा कह के बुलाया है तो मैं तो मीरा नहीं हूं, लेकिन मीरा बनने की कोशिश जरूर करूंगी। आप मेरी मदद कीजिएगा। संगत जी, किस तरह निमानों को भी मान देते हैं, कितना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से। संगत को भी चाहिए गुरु जी की कही हुई बातों को अपनाए, उन पे चलने की कोशिश करें। आज तक जिसको भी सच्ची राह मिली है जीवन में, उसे अपने गुरु से ही प्राप्त हुई है। सच्चे गुरु के बिना सच्ची राह मिल पाना असंभव है। गुरु जी के प्यार के साथ अगर आपको गुरु जी की डांट भी मिल पड़े तो भी इसमें अपना कल्याण समझिएगा। इसी से मिलता जुलता एक सत्संग में आपको सुनाती हूँ। उस दिन भी थर्सडे था और मैं
गुरुजी के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने अंकल से कहा कि आप भी चलिए ना। तो कहने लगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम जाओ और गुरुजी को कह देना कि आज अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा देखिए, आपको लग रहा है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो गुरुजी के पास चलिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, लंगर खाइए, प्रसाद खाइए, चाय पीजिए, तो आपका तो बस ठीक हो जाएगी तबीयत। तो अंकल ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाके गुरुजी से कह देना। मैं अपना तैयार होके एम्पायर स्टेट पहुंच गई। वहां पे गुरुजी उस दिन ठीक 7:30 बजे मैं पहुंची, तो गुरुजी वो किचन के बगल में जो कैबिनेट था उसके ऊपर बैठे हुए थे। मेरे आगे 2-3 संगत थी, उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया, वो जाके अपना जगह पे बैठ गए। फिर मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। फिर उसी समय मैंने कह भी दिया गुरुजी आज ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी ने मुझे बड़ी जोर से डांटा, तो फिर मैं की करा, जा चुपचाप जाके पीछे बैठ जा। मैं कह रही हूं कि मेरे तो आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे डांट दिया, सारी संगत भी मुझे देखने लग गई, लेकिन चुपचाप से जाके मैं पीछे बैठ गई और रोने लग गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने कमरे में गए और तैयार होकर बाहर आ गए। सब बैठ के हम लोग जहां जहां जगह मिली वहीं पे बैठ गए। उसके बाद प्रसाद मिला, चाय मिली और लंगर खा के 9:30 पौने 10 बजे होंगे, तो मैंने गुरुजी से जाने के लिए ना आज्ञा चाहिए। मैंने प्रणाम किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज्ञा है। तो गुरुजी का इधर आ, मैं गुरुजी के पास गई। कहते अंकल लई रसोई च रोटी ते सब्जी रखी है, जाके खिला दे, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी गुरुजी, और उन्हें प्रणाम किया और मैं रसोई में गई। रसोई में जाके मैंने देखा एक एल्युमिनियम फॉइल में कुछ रोटियां पैक करके रखी हुई हैं। तो मैंने ली और मन ही मन में गुरुजी का थैंक्स किया और सोचते हुए जा रही थी कि देखो हमारे गुरु कैसे हैं, एक तरफ तो डांटते हैं और दूसरी तरफ अपने भक्त का उनको कितना ख्याल है कि उसके लिए वो रोटी रखवा दी, उन्होंने सब्जी रखवाई और कहा भी कि लेके जाओ और उससे खिला दो। गलती तो अंकल की थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आए तो क्या हुआ, गुरुजी को तो पता है ना। गुरुजी ने इतने प्यार से वो रोटी और सब्जी मुझे दी थी। मैं भी घर लेके गई और जाके मैंने, अंकल सो रहे थे, फिर मैंने उनको उठाया और उनसे कहा गुरुजी ने ये आपके लिए प्रसाद भेजा है, खा लीजिए। अंकल ने बड़े प्रेम से खा लिया और सचमुच गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको मिल गई। मैं जब गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी को देखती रहती थी, इतना रोना आता था, इतना रोना आता था, कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। एक दिन मेरी बेटी बैठी थी मेरे बगल में, कहने लगी मम्मी क्या है, सारा दिन रोते रहते हो बस, गुरुजी के पास सब देखते हैं आपको, रोना बंद करो। मैंने कहा बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, ये आंसू हैं जो अब खुद ब खुद निकल रहे हैं। कहती नहीं, अपने आप को कंट्रोल करो। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और चुपचाप से बैठ गई। इतने में मैंने देखा मेरी बेटी की आंखों से, दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मैंने कहा अरे तुमको क्या हुआ? कहती पता नहीं मम्मी, बस ये पानी सा निकल रहा है आंखों से।
मैंने कहा देखो गुरु, ये पानी नहीं है, ये गुरुजी ने तुम्हें दिखा दिया, ये प्रेम के आंसू होते हैं। जो जब हम गुरुजी को देखते हैं, उनके प्रेम में डूब जाते हैं, तो ये आंखें छलक उठती हैं। इतने में फिर थोड़ी देर में ना गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं गई, कहते चल सेवा कर। मैं गुरुजी की सेवा करने लग गई। थोड़ी देर, एक दिन फिर धीरे से मैंने कहा गुरुजी, आपको जब देखती हूँ तो ये आंखें गंगा जमुना की तरह बहने लगती हैं। ये ऐसा क्यों करती है गुरुजी, ये क्यों ऐसा होता है? तो गुरुजी कहते हैं ये तेरा वैराग है। सचमुच संगत जी, मैं कहती हूँ कि ऐसे गुरुजी को पाके कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो तो सब अंतर्यामी है, सब कुछ समझ लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आप सच्चे मन से गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाइए और मन में कुछ नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को पाना है और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जो है गुरुजी खुद ब खुद देंगे। एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ कि उस दिन ना, एक दिन जब मैं लंगर करके गुरुजी से आज्ञा ले रही थी, तो गुरुजी ने कहा आंटी अद जान वेले ना एक पा जलेबियां लेके जाए ते अंकल नु खिला दे। मैंने कहा जी गुरुजी, और मैं आज्ञा लेकर चली गई। अब मैं सोच रही हूँ रात को 11 बज रहे हैं, कहाँ जलेबी मिलेगी, कहाँ जलेबी मिलेगी, कौन खड़ा होगा जलेबी लेने वाला। चारों तरफ देखती हुई जा रही थी। ड्राइवर को भी कहा कि तुम जरा देखना, कोई जलेबी वाला मिलेगा तो गाड़ी रोकना। लेकिन कोई जलेबी वाला नहीं दिखा। एक दो मिठाई की दुकान थी, वो भी बंद हो गई थी। जिस रास्ते से मैं आती थी वहां पे बस एक ही बाजार आता था। देखते देखते जा रही थी, लेकिन अचानक मेरी नजर पड़ी, अंधेरे में कोने में एक रेड़ी वाला खड़ा है, जलेबी वाला। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर गाड़ी रोको, वो देखो जलेबी वाला खड़ा है और जल्दी से उससे एक पाव जलेबी लेकर आओ। वो जलेबी तल रहा था गरम गरम, और उसने एक पाव, मैंने उससे जलेबी ली और घर जाके अंकल से कहा ये आपके लिए गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। अंकल ने भी खाई, बड़े प्यार से खाई। संगत जी, मैं सोचती हूँ कि हम इस काबिल नहीं हैं कि गुरुजी हमारे लिए कुछ करे, लेकिन वो तो इतने महान हैं, इतने, मैं कहती हूँ कि सारी दुनिया का वो ख्याल रखते हैं। उन्हें पता है कि उनकी संगत को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए, वो देते हैं। बस हमें उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए। जब मैं गुरुजी के चरण दबाती थी ना, तो मेरे हाथ खुशबू से भर जाते थे। इतना अच्छा लगता था। मैं जब गाड़ी में बैठ के वापस घर लौटती थी तो सिर्फ अपने हाथों को ही सूंघती रहती थी। यूं तो मेरे हाथ एकदम सफेद पीले पीले से लगते हैं, लेकिन जिस दिन गुरुजी के चरण दबाती थी, ये हाथ गुलाबी रंग के हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने कुछ हल्का सा रंग लगा दिया हो, और उस पे वो गुरुजी की एकदम मदहोश कर देने वाली वो खुशबू जब हाथों में पाती थी, तो खुद को, सच कहती हूँ, गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेक देती थी और सूंघते सूंघते घर वापस जाती थी। इतना अच्छा लगता था कि मैं बता नहीं सकती। एक दिन जो मेरी घर में काम करती थी वो बाई बिमला, उसके ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो कहने लगी आंटी आप जब गुरुजी के पास जाओगे तो मेरी बात कह देना कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस दिन मैं गुरुजी के पास गई, बस गुरुजी ने अपने पास बुला लिया
सेवा के लिए मैं सेवा करने लग गई। तो मैंने हिम्मत करके मैंने कहा, गुरुजी एक बात कहूं? कहते हाँ कह। तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी मेरी जो घर में काम करती है बिमला, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। गुरुजी बहुत गरीब है, वो कैसे ऑपरेशन करवाएगी? तो गुरुजी कहते अच्छा जगह था उस समय। गुरुजी बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, एक मुट्ठी भर के मेरे को बर्फी दी और कहा ए ले ओदे लिए ले जा, ओनू दे दी, वो खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। संगत जी आज्ञा के बाद जब मैं घर गई, 11:30 बज रहे थे। बिमला के 7 क्वार्टर में गई, वहां जाके मैंने उसको कहा, मैंने कहा बिमला तुम बहुत भाग्यशाली हो, गुरुजी ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है और तुम्हारे लिए ये प्रसाद भेजा है। उसने भी बड़े सर पे माथे पे लगाया और कहा आंटी मैं पूरा प्रसाद खा लूंगी, और उसने खा ली। आज 20-25 साल हो गए हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह गुरुजी क्या छोटे क्या बड़े, उनकी नजर में तो सब ही बराबर है, किसकी फरियाद वो नहीं सुनते हैं। गुरुजी खुद कहते थे कि गरीबा नु मेरे कोल आन दी लोड़ नहीं, मैं आप ही गरीबा कोल चला जाता है। तो ये बात से, ये इस सत्संग से ये बिल्कुल हमें पता चलता है कि गुरुजी गरीबों को उनके पास आने की जरूरत नहीं, गुरुजी खुद गरीबों के पास चले जाते हैं। एक दिन गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी तो एक आंटी आई, कहने लगी, मुझसे कहने लगी, आंटी मैं ये दूसरा वाला पैर गुरुजी का दबा लूं? गुरुजी कह रहे की कहती है? मैंने कहा गुरुजी कह रही है कि ये आपका दूसरा पैर आप ये दबा ले। दूसरा पैर दबा ले? हले तो एडमिशन भी नहीं होया है, तो पैर किधर दबा लेगी? चल जा पीछे जाके बह जा। संगत जी बहुत बड़ी बात कही गुरुजी ने। हमारा हम सब का एडमिशन होना वहां पे बहुत जरूरी है। एडमिशन के बिना वहां हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच भी जाएंगे तो गुरुजी जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए हम सब खुद को एक बिल्कुल निमाना समझ के गुरु के दरबार में जाए। जो भी चालाकियां करते थे ना, कई बार गुरुजी के सामने कई लोग आते थे, वो बहुत सी चालाकी जैसे कर, उन्हें वो समझते थे गुरुजी को पता नहीं चलेगा, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं। एक छोटी से छोटी बात भी वो पहचानते हैं। इसलिए कभी ये मत समझिएगा कि गुरुजी को पता नहीं चलेगा। गुरुजी सारी दुनिया के मालिक हैं, उन्हें हर एक की खबर है। गुरुजी कहते सी मेरिया पेड़ तो तुसी लोग मेरिया भेडा हो। भेडा मतलब भेड़ बकरियां। मैनू पता है केड़ी बकरी किथे हैगी, केड़ी बकरी किथे है। मैं सारियां नू अपने कोल खिंच के ले आंदा हैगा। एक बार तो क्या हुआ कि मैं गुरुजी के दरबार में, तो आपको पता ही है, आप सारी संगत को, एक से एक बड़े लोग आते थे, मिनिस्टर्स, डॉक्टर्स, कोई भी किसी का नाम लीजिए वो आपको वहां दिखता था। एक दिन प्रणब मुखर्जी आए थे, तो उन्होंने गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा इनू मेरा सत्संग दस, सारे वट कढ़ दे, इनू पता चले कि महापुरुष की हुंदे है। तो मैंने उन्हें जो भी मेरे साथ सत्संग हुए थे उन्हें सुनाए। फिर उसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दी लंगर की और हम लोग लंगर के लिए बैठ गए। मेरे सामने मिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, उनके बगल में उनका ड्राइवर, मैं और एक और अंकल, हम लोग चारों जने एक थाली में खाने के लिए बैठे। अब आप सोचिए जब लंगर आया तो उनका ड्राइवर तो खा नहीं रहा था। उसे शर्म आ रही थी कि साहब के सामने कैसे खाए।
मैंने कहा आप खाइए। वो फिर भी नहीं खा रहे थे, तो मैंने रोटी उठा के उनके हाथों में दी और मैंने कहा इस दरबार में सब बराबर है, आप खा लीजिए। फिर उसने बेचारे ने बड़े शर्माते शर्माते लंगर खाया। गुरुजी के दरबार में कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसके कभी गुरुजी ने ये बात हमारे मन में डाली ही नहीं। हम सबको बराबर समदृष्टि से देखा। हमने उस दिन ये सच्ची ये महसूस किया कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरुजी की दरबार सबके लिए एक जैसा है। एक बार क्या हुआ कि जब मैं गुरुजी के चरण सेवा करती थी तो गुरुजी कई बार अपना हाथ भी दे देते थे दबाने के लिए, तो मैं गुरुजी के हाथ दबाने लगती थी। जब हाथ दबा रही होती थी तो इतने में गुरुजी क्या करते थे, मेरा अंगूठा पकड़ लेते थे और मैं हाथ नहीं दबा पाती थी। मैं चुपचाप से इंतजार करती थी कि कब गुरुजी मेरा हाथ का अंगूठे छोड़ेंगे तो मैं फिर से गुरुजी की सेवा करने लगूंगी। कई बार ऐसा हुआ है और मैं गुरुजी की सच कहती हूँ, क्यों करते थे ऐसा वो तो गुरुजी को ही पता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हम सब सच कहती हूँ गुरुजी का वो प्यार पाके हम सब धन्य हो जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। एक बार हमारे वो मेरे ऊपर वनीता मेरी फ्रेंड रहती थी, उसने हम सबको बुलाया था, कोई फंक्शन था, हम सब उसके घर पे गए। 4:30 बजे तक मेरा मन नहीं वहां लग रहा था। मैंने कहा वनीता मैं जा रही हूँ। कहती क्यों जा रही हो? मैंने कहा नहीं बस कुछ जाना है। कहती अभी थोड़ी ना, मिस्टर मल्ली तो अभी नहीं आएंगे, 6 बजे तक आएंगे, तो तुम इतनी जल्दी जाके क्या करोगी, अभी बैठो ना, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे माफ कर दो, और मैं नीचे आ गई। नीचे घर आकर मैंने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, उस समय तो संगत जी मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होती थी, तो इतने में लैंडलाइन का रिंग हुई, तो मैं जल्दी से भाग के गई। तो मैंने फोन उठा के मैंने कहा हेलो, तो उधर से आवाज आई हाँ हेलो। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी? मेरे ना गाने के मास्टर जी आते थे, उनको भी मैं गुरुजी कहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी? तो कहते हाँ आंटी पहचानिया नहीं, मैं गुरुजी बोल रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप? प्रणाम किया गुरुजी को, सॉरी कहा। मैंने कहा सॉरी गुरुजी मैंने पहचाना नहीं। कहते कोई गल नहीं, तुसी आज दोनों अंकल तेनू लेके मेरे छोटे मंदिर आ जाना, लंगर ऐसे ही करना। मैंने कहा जी गुरुजी, और गुरुजी ने फोन रख दिया। शाम को जब अंकल आए तो मैं तो तैयार हो रही थी। कहते कहाँ जाना है आज, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा जी आज आप भी तैयार हो जाइए, गुरुजी ने बुलाया है। कहते आज तो वेडनेसडे है, आज कौन सा दिन, आज थोड़ी ना गुरुजी के पास जाने का दिन है। मैंने कहा हाँ गुरुजी के पास जाने का दिन नहीं है, लेकिन गुरुजी का फोन आया था तो उन्होंने कहा है कि तुम अंकल को लेकर शाम को मेरे पास आना। कहते हाँ गुरुजी तो तुम्हें ही फोन करेंगे, उनको तो और कोई काम नहीं है। मैंने कहा सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सचमुच गुरुजी का फोन आया था। कहते अच्छा ठीक है चलो फिर तैयार हो जाता हूँ। और ये वो भी तैयार हो गए और हम लोग गुरुजी के मंदिर में पहुंचे। उस दिन संगत का दिन तो नहीं था, 7-8 संगत बैठी हुई थी। हम भी गए गुरुजी के दरबार में, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने बोला बैठ जाओ। हम सब बैठे रहे कि अभी गुरुजी किसी से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कभी चुपचाप से बैठे थे। फिर लंगर गुरुजी ने कहा चलो जी लंगर लगाओ, और लंगर लग गया। हम सब ने बड़े प्यार से प्रेम से लंगर खाया, और लंगर की एक तो क्या बताऊं, आप सबको पता ही है, इतना स्वादिष्ट कि अमृत।
सचमुच खा के हम सब, तो गुरुजी ने कहा चलो पिक्चर खत्म, और इस तरह हम सबको आज्ञा दे दी गुरुजी ने, और हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। आज सुबह मैंने जब मोबाइल खोला तो ये पंक्तियां मुझे मिली, बहुत सुंदर है, जिसने भी लिखी है बहुत सुंदर है, और आप सबसे भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं डूब जाऊं तो किनारा आप बनना गुरुजी, मैं हार जाऊं तो सहारा आप बनना गुरुजी, मैं गिर जाऊं तो थाम लेना गुरुजी, मैं टूट जाऊं तो जोड़ लेना आप गुरुजी, मैं बिखर जाऊं तो समेट आप लेना गुरुजी, मैं रुक जाऊं गति आप बन जाना गुरुजी, मैं जीत जाऊं तो मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना गुरुजी, मेरे साथ सिर्फ आप खड़े रहना गुरुजी। सचमुच संगत जी, आज ये जो अनमोल पल गुरुजी ने बख्शे हैं, मेरी झोली में डाले हैं, इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। हाथ जोड़ के गुरुजी को से माफी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप सारी संगत को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना। अंत में बड़े मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, गुरुजी का आश्रम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग, अपनी जर्नी हम सबसे शेयर करी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। कर सकते ना उनके साथ जुड़ सकते, ना इस रास्ते पे चल सकते। कहते ना सास फिरा सर्व खुद ही संभालते हैं गुरु जी। तो ये गुरु जी की अपार कृपा है जो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा हुआ है। और ये जन्म में तो कहते ना डू नॉट हैव इनफ वर्ड्स टू थैंक हिम ऑल द टाइम। और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने शुक्राना सिखाया कि जो कुछ जिंदगी में हर पल, एक्चुअली रोज ही गुरुजी का एक सत्संग है, और इतनी लाइफ को उन्होंने सिंपल कर दिया है, इतना आसान कि जब मैं आसपास देखती हूँ तो लगता है कि अब वो दौड़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो दौड़ ही गुरुजी ने खत्म कर दी है। हमारे घर में मम्मी पर इतनी कृपा गुरुजी ने की। मेरे फादर का जब बीमार हुए 98 में उनको हार्ट अटैक हुआ था। सो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आईसीयू में थे, तो मेरी गुरुजी से बात हुई किसी के थ्रू, तो गुरुजी कहने लगे कि कुछ गुरुजी ने हुक्म किया करने के लिए। तो उसमें था कि मेरे को अपने फादर का हाथ लगवाना था उसमें। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने बोला डैडी से कि ऐसे गुरुजी का हुक्म है। तो गुरुजी कहते डैडी कहते मैं तो विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा आप नहीं करते पर हम करते हैं, आप लगा तो हाथ ही तो लगाना है। और उन्होंने कर दिया जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ था उसको वैसे ही किया। और बाद में जब मम्मी दिल्ली गुरुजी के पास बड़े सालों के बाद गुरुजी ने मेंशन किया कि उस वक्त जब डैडी को हार्ट अटैक आया था तो बोला कि आंटी कितने भी जाके टेवा दिखा ले, अंकल की डेथ लिखी थी। सो गुरुजी ने उनको उस वक्त 98 में मतलब नई जिंदगी दी। और उसके बाद गुरुजी डैडी अब 2018 में उनकी डेथ हुई है। सो इतने साल गुरुजी ने उनको जिंदगी बख्शी। सो कौन दे सकता है जो मरना टाल दे, बिना जिंदगी दे दे, बिना मांगे, बिना कुछ कहे। सो वो कौन है? साक्षात परमात्मा, नहीं तो और कौन है। कहते हैं ना गुरुजी सूली का कंडा बना देते हैं। जो तकलीफ आने वाली होती है, अब वो कर्म लेके आए अपने, तो कर्म है, भुगतने तो पड़ते ही है ना। ये नहीं मैं कहूंगी संगत जी, मेरी रिक्वेस्ट है सबको ये बोलूंगी गुरुजी के साथ ये मत कोई समझे कि रास्ता पूरा बेड ऑफ रोजेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चैलेंजेस हैं, जो कर्मों की हमारे अपनी जो खेती बीजी हुई है हमने, वो तो भुगतना तो पड़ता। पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि उस कांटे का पता ही नहीं चलता। अपना हाथ घड़ा जैसे कुम्हार
एक अपना घड़ा घड़ता है, उसी तरह उनका हाथ हम लोगों के सिर पे और कुम्हार का जैसे घड़े के अंदर होता है, चोट भी लगती पर संभाल के रखना, वही गुरुजी हमारे करते हैं। सो गुरुजी तो बिल्कुल कह सकते हैं, मैंने कहा हम लोग को तो धन्य है, कह लें संगत धन्य है जो गुरुजी का साथ जुड़ी हुई है और जो गुरुजी के दर्शन करती है और सत्संग इतने सुन रहे हैं। गुरुजी कहते होते थे सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा कल्याण, इसमें भी बड़ा गहरा मीनिंग है। अब जब हम लोग सत्संग करते हैं तो वो चीजें बार बार आती हैं और महिमा और उनका गुणगान और बढ़ता है। और गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा की, गुरु जी की बख्शिश के बिना नहीं कोई कर सकता। गुरु जी आम कहते सी मैं बैठा हाँ परमात्मा हैगा, लोगों को समझ नहीं आती। हाँ परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा है पर समझ नहीं आती, जिन्होंने समझ आ गई तो कल्याण हो जाता है। कहते थे मैं कोई जो असली चीज देना है कोई लेना नहीं है। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा था कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, गुरुजी कौन केड़ी चीज है, कहते कमलिया नाम, और ये भी बताया उन्होंने अनदर टाइम कि कैसे जपना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके मन में था मेरे हस्बैंड के, तो गुरुजी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, पूरा सेंटेंस पूरा गुरुजी बोले खुद। सो वो भी गाइडेंस थी। और गुरुजी के दरबार में गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। अब जलंधर मंदिर में गुरुजी अपना ग्लासेस में जल देते होते थे और रुद्राक्ष की माला डाल के, और उनकी महिमा उनकी कृपा से वो जल प्रसाद मेरे को भी मिला, पर मैं उसका स्वाद जो टेस्ट उसका बखान नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि वो इतना मीठा, पूरा ऐसे एक एक ड्रॉप अंदर जाते जैसे कितने गुलाबों की अर्क की खुशबू आपके अंदर जा रही है। और ऐसे ही गुरुजी ने जो सचखंड का अपना प्रसाद देते थे वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारे सामने बड़ी बार संगत को दिया और वो प्रसाद हमको भी मिला। सो वो भी प्रसाद वाकई आउट ऑफ नोवेयर, गुरुजी के खाली हाथ होते थे, सडनली गुरुजी ने हाथ जोड़ लेने और गुरुजी का चेहरा एकदम लाल हो जाता था, और आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी के हाथ में वो प्रसाद आता था। पर किसके लिए आता था ये कम गुरुजी करते थे, जिसके लिए आता था फिर उसको गुरुजी प्रसाद देते थे, और 2-3 बारी वही प्रसाद पूरा गुरुजी ने जो संगत को दिया उसके हाथ से पूरी संगत को बांटा, और वो फिर प्रसाद उतने का उतना ही, और उसकी इतनी ज्यादा खुशबू। मुझे याद है एक बार मुझे काजू की बर्फी का प्रसाद मिला, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद खा के बाकी रुमाल में बांध करके रख लिया, इसलिए ये सोच के लिए कि हस्बैंड शिप से आएंगे तो चलो इनको भी वो प्रसाद मिल जाएगा। मैंने अलमारी में रखा, जब मैंने अलमारी खोलनी तो उसमें से लपटे बाहर आनी अलमारी में से खुशबू की, और जब ये शिप से आए तो मैंने इनको वो दिया, थोड़ा सा रखा हुआ था, बिल्कुल वही वैसा ही स्वाद एकदम कि कितने गुलाबों के अर्क का उसमें बड़ा। कहते ना सचखंड के प्रसाद की तो सचखंड वाली बात तो बिल्कुल वही थी, बिल्कुल अनोखा। और जो गुरुजी से खुशबू आती थी तो गुरुजी कहते थे कितने करोड़ों संता साधुओं के विचों किसी एक जो वो खुशबू आती होगी। और वाकई गुरुजी के पास से मंदिर से हम लोग में आना और सेवा करने का गुरुजी मौका देते होते थे, और हाथों में वो खुशबू जाती नहीं थी कितने कितने दिन, वो हाथ धोने तो भी उसके बाद वही खुशबू गुरुजी की आती थी, दुपट्टे में से कितने दिन गुरुजी की खुशबू आती थी। सो ये तो गुरुजी की रहमतें हैं, कहते ना कि अनमोल रहमतें हैं गुरुजी की। तो बस यही है, सबसे संगत सारी पे गुरुजी कृपा बनाए रखें, अपने साथ जोड़े। ये कोरोना के टाइम पे तो देखो गुरुजी ने कैसे घर घर अपने गुणगान, ये नहीं कि गुरुजी को गुणगान की जरूरत है, नहीं, उन महिमा से गुरुजी ने अपने साथ इतनी संगत जोड़ी, उस संगत का कल्याण कर, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं की बड़ा मंदिर करना, मैनू की लोड़ है,
ये तो संगत नहीं बनाया। और आज बाकी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में वो होते थे तो कहते होते थे कि इतने लाइना लग गया करेंगे, तो हम लोग ने कई बार बड़ा हैरान होना। शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहना आज इतने हजार लोग सी, तो लगना इतने का। बाद में पता लगा गुरुजी जब कहते थे कि तुसी जब लंगर खाने ते किन्ने तो लंगर खाते उसे नजर ही नहीं आते कितने लोग लंगर खाते जाते हैं। सो आज देखो इतनी लाइनें लगी, उसके बाद गुरुजी की मां समाधि के बाद कि दूर दूर तक शटल बसेस चलती थी, संगत की लगातार लाइनें चलती रहनी, इतनी भीड़। वही गुरुजी कहते थे अब मैं बुला बुला के दर्शन कराना, बाद जो दर्शन करन से तुसी तरस्या करोगे। और वही है, अब कोरोना की वेव ऐसी चली है कि कहीं ट्रैवल करना मुश्किल है, तो कभी मंदिर बंद हो जाते हैं, कभी संगत के लिए खुल जाते हैं। सो पर घर घर बैठे गुरुजी ने जिसका कल्याण करना है ना, गुरुजी ने उसको अपने साथ जोड़ ही देना है। सो एक बार एक हुक्म हुआ मेरे हस्बैंड को, गुरु जी ने दिया कि कोई दवाई मंगवानी थी गुरु जी ने। सो एक डॉक्टर बजाज है दिल्ली में, वो और आहूजा आंटी पंचकुला में गुरुजी की संगत की पुरानी संगत है, अब तो नहीं है आंटी, पर बहुत गुरुजी के भगत वो। तो गुरुजी ने इन तीनों को हुक्म किया कि आप लोग जाइए और वहां से दवाई लेके आए, कोई वैद्य थे। तो ये तीनों सुबह सुबह निकले, उस वैद्य के पास पहुंचे और वैद्य जी को बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग आए हैं और हमको दवाई चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक पूंडी डंडा जो फूकने वाला होता है दवाई, वो एक तो मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया और एक डॉक्टर बजाज को पकड़ा दिया। ये 1-1.5 घंटा उनको वो दवाई दे दी, ये लोग फूकते चले गए। बाद में उन्होंने दी दवाई जो भी, एंड वापस ये लोग चंडीगढ़ पहुंचे, दवाई गुरुजी के पास पहुंची। तो अब गुरुजी का कोई नहीं जान सकता, गुरुजी ने उसका, और वो काफी उम्र के थे वैद्य जी, अब दवाई बगाई गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती थी, पर उसका कल्याण करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को वहां भेज दिया। सो अब कहाँ कौन बैठा है, किसके पास गुरुजी ने किस रूप से में पहुंचना है, कैसे अपना संदेशा देना है, ये तो गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी वहां संदेशा अपना पहुंचा देते हैं जिसको भी जहां भी जरूरत है। सो गुरुजी की अपार कृपा है सब पर। जो संगत जुड़ी है बहुत ही धन्य है कि इतने बड़े परमात्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं, और इतने गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस से कोई भी फील्ड ले लीजिए, कोई भी देखिए वहां पे गुरुजी की महिमा और कृपा है। सो संगत जी, आपका सबका कोट कोट धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि गुरुजी का सत्संग शेयर करें, गुरुजी का गुणगान करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनु आंटी, जय गुरु जी। आंटी अब धन्यवाद नहीं, मेरी वो जसबीर राय आंटी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने कुछ स्मरण सुनाएंगी बड़े मंदिर के या जलंधर मंदिर के, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ जी, जलंधर मंदिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ 12 ਵਜੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣਾ ਉਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ गई हाँ गुरु जी ने बड़ी कृपा की है, कोल बिठाया, अगे बिठाया कि अच्छे बैठ। मैं बताती हूँ, एक बार गुरुजी हम लोग, मैं मम्मी हम लोग गए थे गुरुजी के पास, और मुझे गुरुजी हुक्म करते कि कल ना मम्मी नु पिक्चर लेके जाए, याद है? याद है। हाँ जी हाँ जी। सो फिर नेक्स्ट डे हम लोग वसंत कुंज में गेस्ट हाउस में रहा करते थे, तो वहां से फिर नेक्स्ट डे दिन में जाके मूवी देख के शाम को हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे। मूवी का क्या नाम था आंटी? है जी, मूवी केडी मूवी सीगी? मूवी मुझे नाम अभी याद नहीं है जी, कई सारी मूवी गुरुजी ने देखने को धूम हाँ धूम ऐसे कोई थी तो और मम्मी ऐसी मूवीज मोस्टली देखते नहीं है, बड़ी फास्ट मूवी थी वो। बहुत मम्मी कहते बड़ा शोर शराबा था, पर वो गुरुजी का हुक्म था तो जाना जरूर था। सो वो हम लोग ने मूवी
गुरुजी के हम लोग देख के आए। गुरुजी जानते हैं क्यों दिखाई नहीं हमें, वो हमें नहीं पता, उन्हीं को पता होता है। मुझे पता है। सो एक बार आपके बर्थडे पे भी तो गए थे हम लोग गुरुजी के पास। हाँ, तो बर्थडे के लिए गए थे हम लोग, तो गुरुजी बैठे तो मम्मी को बोलते ओल्ड इज गोल्ड, याद है आपको? गुरुजी कहते ओल्ड इज गोल्ड। एंड गुरुजी ने चाय प्रसाद, मम्मी का बर्थडे था और मम्मी को गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया। हाँ, अपना पीते पीते भी मुझे दिया आधा ग्लास चाय प्रसाद दिया। और ये भी बोला रहा आंटी ओल्ड इज गोल्ड। मजाक करते थे। स्टाइलिश आंटी आ गई, क्योंकि मैं दूरदर्शन में ड्रामे करती थी। आ गई है कितों आई दूरदर्शन, तो मैं कहनी गुरुजी करो आई है। स्टाइलिश आंटी आ गई, स्टाइलिश आंटी कहते थे मेरे को। हाँ जी। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास हम लोग जलंधर मंदिर में बैठे थे, याद है आपको? तो गुरुजी कहने लगे कि काफी देर हो गई बैठे, तो कुछ वहां पे उस दिन सिंगर भी आए हुए थे। तो मम्मी सोचने लगे चलो बैठेंगे यहाँ पे, जो वो गाने होंगे सुनाएंगे तो सुनेंगे हम लोग भी। तो गुरुजी सडनली थोड़ी देर बाद बोलते उठो राय आंटी चलो, राय अंकल कार वेट कर दे है। सो मम्मी ने बोला हाँ जी गुरुजी ठीक कहते गुरुजी इज ऑलवेज राइट। So these were Guruji's words. Guruji is always right. So हाँ जी, तो फिर गुरुजी ने हम लोग को आज्ञा दे दी और हम लोग घर गए। तो बाकी आप बताओ। आंटी सुनना आपको बहुत है। हाँ जी, मैंने सुनना है। तुझे बोलते रहो, अलग टाइम होया नहीं है, अलग टाइम शुरू अच्छे शुरू कितना है। अच्छा सुनना है वो। तो एक बार क्या हुआ कि मम्मी याद कर रहे हैं तो मैं ही बोली जा रही हूँ क्योंकि हाँ आप याद करो बताओ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे शिप से हम लोग गुरुजी के पास बैठे थे, तो गुरुजी सडनली कहते बेटा कार आ रहा है। सो मम्मी कहने लगे कि छोटा जी, क्योंकि वो पूना में था उस वक्त। तो 2 दिन के बाद देखा तो मेरे हस्बैंड शिप से वापस आए। नहीं, रवि जा रहा था शिप पे, आए थे, इनको बैक प्रॉब्लम हो गई शिप पे। तो अचानक शिप से फिर ये छुट्टी लेके वापस आ गए। तो देखो गुरुजी को सब पता चलता था, सब बात बोल देते थे गुरुजी। हाँ, कि क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या आने वाली है। और कभी कभी तो ऐसे बात करते थे जैसे हमसे ही पूछ रहे हैं बात, पर बात वो नहीं होती थी। तो वही है कि गुरुजी ने बोल दिया। नहीं, 2 दिन बाद हम लोग हैरान हो गए जब इनको देखा कि वाज अब्रॉड, और उनका तो आना ही नहीं पॉसिबल था, अभी कॉन्ट्रैक्ट रहता था, तो सोचा ही नहीं कि वो आएंगे। तो बस फिर वो छुट्टी आए तो फिर रियलाइज किया कि अच्छा गुरुजी इनके बारे में बात कर रहे थे। जब मैं गुरुजी से बात करती थी, मैं गुरबाणी में ही करती थी। मैं कहना जब हम शरण प्रभु की आई रात को पाए मार, ऐसे करके जो बात गुरबाणी में करी, तो गुरुजी ने बड़े प्लीज 2 मिनट वास्ते कोई शब्द प्लीज, शब्द सुना दे कोई। हाँ जी, कोई भी लाइन बोल दो। जय गुरु जी। हम ठाकुर के दरबार। हाँ जी। पाँव के आगे बदन पसार, कोठड़े में कोठड़ी, गुरदीनी वस्त्र कबीर को लीनी कबीर समार, कबीर दीनी संसार को लीनी जिस मस्तक पाग। वही है कि अर्थ है कि जिस मस्तक पे पाग लिखे हुए हैं वहीं पे उसी को मिलना है गुरु से प्रसाद। हाँ जी, बिल्कुल। पर यहाँ पे एक और बात मैं कहती हूँ, यहाँ पे भाग हो ना हो, गुरुजी वो भाग जगा देते हैं अपनी संगत के। गुरुजी अपनी संगत के कर्म काट के उनको आगे की उनकी पूरी सफाई कैसे कर देते हैं, ये तो संगत को भी नहीं पता चलता है ना। सिर्फ क्या गुरुजी ने एक बार बोला था, मुझे याद है बड़े क्लियरली, कि गुरुजी कहते साधु भूखा नहीं भोजन का, साधु भूखा भाव का। तो गुरुजी के दरबार में कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी के दरबार में अगर मत्था भी टेके तो एक भाव से, तो प्यार से, और गुरुजी सारी कृपा कर देते। सिर्फ उनको अपने भगत का भाव चाहिए, भाव, भरोसा, फेथ। और वो फेथ भी करवाते, भोजन का भूखा ना है, ऐसे बोलते थे। या बिल्कुल।
ओवर टू यू सीमा आंटी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे आंटी से, अनु आंटी से? Total mesmerized, uncle. Sorry, just a minute. Let me just remove the mask. Sorry, auntie. We are just struggling with Omicron, so just wearing the mask, just removing the mask so that my speech is a little clear. Sorry about it. But such beautiful satsangs. आंटी कहते हैं वो गुरबानी में गुरु साहिब से बात करते थे. How beautiful is that? मैं वही गुरु साहिब के स्वरूप को देख के सोच रही थी कि गुरु साहिब हम बानी को समझने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और ये कितनी ब्लेस्ड संगत है आंटी की जो गुरबानी को अपनी भाषा बना लिया उन्होंने बात करने की. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, हाउ ब्यूटीफुल. सो मच टू लर्न, सो मेनी टेक अवेज आंटी. यही तो सबसे बड़ी बात है ओल्ड संगत की कि इतने हम्बल हैं आप सब, that we need to learn it. We need to learn so much from all of you. Thank you so much for sharing. यहाँ पे एक बात कहूंगी कि मैं यहाँ पे एक बात मैं सच्ची नई संगत का, यहाँ नई पुरानी की बात कोई नहीं है. जब जब समय जिसका आता है तो वो गुरु जी के दरबार में जुड़ ही जाता है. पर जो संगत जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं भी किए उनमें भी इतना भाव है कि पीछे हमारे पास एक संगत हम लोगों को मिलने आए, पेरिस के पास नाम है जगह का, एंड वहां से हम लोगों को मिलने के लिए मैं इतना भाव उनके अंदर देखा संगत का कि गुरु जी के साथ इतना ज्यादा प्यार कि अभी वो गुरु जी के साथ कभी मिलनी ही नहीं है. तो यहाँ पे नया पुराना कुछ भी नहीं है. तो अपना गुरु जी के साथ हरे का अपना पुराना जन्मों जन्मों का हिसाब है, अपनी हरे की भक्ति है जो गुरु जी के साथ जुड़ता है और उनकी कृपा पाता है. बिल्कुल आंटी. जैसा ने तो साउथ के हों या कोई भी हो, कितने जगह जगह के लोग अपने साथ जोड़े जो कि पंजाबी भी नहीं समझते, पर फिर भी गुरु जी उनको गुरबानी समझा देते हैं. तो ये तो गुरु ही कर सकते हैं कि अपनी गुरबानी, क्योंकि वो है भी बाणी उन्हीं की है ना जी. बिल्कुल बिल्कुल. और वही कहते थे कि गुरबानी जो है तुर्की बानी है, ये शब्द, इसीलिए संगत से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम शब्द लगवाया करें, क्योंकि भजन तो इंसान के लिखे हैं, बाणी तो परमात्मा ने खुद उचारी है अपने मुख से, जो कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता. और ये बहुत गहरी है, बहुत इसमें गहराई है, पूरा ज्ञान है, और ज्ञान भी और जीवन जीने का तरीका भी है, दोनों चीजें हैं. Thank you, auntie. Thank you so much for always guiding. We all look forward to. I will. संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना. गुरु जी ने इतने प्यारे सत्संग सुनवाए. भूल चूक माफ. जय गुरु.